हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के एंड प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। बीते दिन वीर बाल दिवस मनाया गया और काफी चर्चा में रहा यह वीर बाल दिवस। अब चर्चा में क्यों रहा और इसके मनाने के पीछे की क्या वजह है, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और क्यों यह दिन इतना महत्वपूर्ण है इसे जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्रमुख बिंदुओं से कि चर्चा में क्यों है और इसकी पृष्ठभूमि क्या है, यानी कि वीर बाल दिवस मनाने के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। और इससे गुरु गोविंद सिंह, यहाँ वाह नहीं बात, गुरु गोविंद सिंह के बारे में जानेंगे क्योंकि इस वीर बाल दिवस से उनका भी एक नाता है। उसके बाद आनंदपुर साहिब पर एक हमला हुआ था, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद समझौता और युद्ध हुआ, वह जानते हुए छोटे साहिबजादे और उनकी वीरता की बातों को जानेंगे, जिसका सीधा संबंध किससे है, वीर बाल दिवस से। उसके बाद बंदा सिंह बहादुर के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे क्योंकि कुछ जरूरी बातें हैं जो कि एक क्रम में जान लेना बेहतर होता है। अंत में एक अभ्यास प्रश्न जो कि इस विषय पर आपकी पकड़ को करेगा और मजबूत। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि खबर क्या है। खबर है कि वीर बाल दिवस, अ लुक एट द ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस ऑफ गुरु गोविंद सिंह सन एजेड 7 and 9, यानी कि 7 और 9 साल के जो गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादे थे, उन्होंने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया है। उस वीरता के प्रदर्शन की वजह से ही जिस दिन उन्होंने देह त्याग किया या जिस दिन उनका देहावसान हुआ, उस दिन को क्या कहा जाता है, वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। अब ये कब की गई और कब से मनाया जा रहा है, ये भी जान लेना जरूरी है। तो देखिए, दरअसल बात यह है कि पहली बार इस 26 दिसंबर 2022 को वीर बाल दिवस मनाया गया, पहला वीर बाल दिवस। इसकी घोषणा कब हुई थी, तो इसकी घोषणा हुई थी गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर, जिस दिन उनका जन्म हुआ था। उसकी तारीख क्या थी, उसकी तारीख थी 9 जनवरी। नानक शाही एक कैलेंडर होता है, कैलेंडर का नाम क्या है, नानक शाही। इस नानक शाही कैलेंडर के हिसाब से 9 जनवरी को 2022 में प्रकाश पर्व था, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती थी। इस दिन उनका जन्म हुआ था और इसी दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की कि उनके जो साहिबजादे थे, 2 साहिबजादे जिनकी उम्र 7 वर्ष और 9 वर्ष थी, उनकी शहादत को हम वीर बाल दिवस के रूप में याद करेंगे। अब यहां पर बात आती है कि चर्चा में क्यों है। तो सीधी सी बात है कि अभी 26 दिसंबर था, इस वजह से यह चर्चा में है। और अपने आप में 2 छोटे बच्चे जिनकी शहादत से पूरा देश सीख ले सकता है, इस बात को याद रखना जरूरी है कि उम्र वीरता के आगे मायने नहीं रखती। अब बात आती है हमारे अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है, तो देखिए इसकी पृष्ठभूमि में मुख्य बात आती है एक जगह की जो पंजाब प्रांत में जिला है, रूपनगर जिला। इस रूपनगर जिले में 65 में आप इन्हें देख सकते हैं, गुरु तेग बहादुर जी हैं, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर। इन्होंने आनंदपुर साहिब शहर को बसाया। अब यह आनंदपुर साहिब जो है, यह वही जगह है जहां पर खालसा पंथ का जन्म हुआ। और खालसा पंथ को किसने बनाया था, आपको पता ही होगा। खालसा पंथ को बनाने वाले जो महान व्यक्ति थे, उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह, यानी कि गुरु तेग बहादुर के जो पुत्र थे और जो कि 10वें गुरु बने, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। कहां पर, इस आनंदपुर साहिब में। और इस आनंदपुर साहिब की स्थापना किसने की थी, उनके पिता गुरु तेग बहादुर ने। तो ये आपको तो कहानी समझ में आ गई। अब क्या हुआ कि ये आनंदपुर साहिब जो है, अब थोड़ी फिर पीछे चलते हैं। तो आनंदपुर साहिब जब बनाया गया, जिस जगह पे रूपनगर जिला जो था आज वर्तमान में है, पहले कोई और नाम रहा होगा। तो इस क्षेत्र में जब इन्होंने शहर बसाया तो आसपास के पहाड़ी राजा जो थे और मुगल साम्राज्य था, उन्हें इनसे डर लगने लगा। और इन्होंने भी जो कश्मीरी पंडितों के खिलाफ धर्म परिवर्तन के लिए जो रणनीतियां अपनाई गई मुगल शासकों के द्वारा, उसका भी इन्होंने विरोध किया। इस बात से नाराज होकर औरंगजेब ने इन्हें काफी परेशान करने की कोशिश की, इन्हें काफी यातना दी, इन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए काफी इन पर दबाव बनाया। लेकिन इन्होंने अपने देह त्याग दिए, यातना स्वीकार कर ली।
लेकिन अपना सर नहीं झुकाया, अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, इस्लाम ग्रहण नहीं किया। तो यही बात थी। आगे चल के उनके जो पुत्र हुए गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने भी इसी रास्ते को अपनाया। उन्होंने अच्छे कार्यों के लिए ही खालसा पंथ की स्थापना की और यह खालसा पंथ भी आनंदपुर साहिब में बना। अब यह जो आनंदपुर साहिब था, यहीं पे गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना जीवन का एक लंबा समय व्यतीत किया और यहां पर सेना का गठन उन्होंने करना शुरू किया। जब इन्होंने सेना का गठन करना शुरू किया तो वही पुरानी बातें कि जो आसपास के पहाड़ी राजा थे, मुगल साम्राज्य था, उन्हें डर लगने लगा गुरु गोविंद सिंह से भी। सीधी सी बात है, सेना बना रहे थे, डरने की बात तो थी। तो उस डर की वजह से आसपास के राजाओं ने क्या किया, आसपास के राजाओं ने हमला करने का प्रयास किया और इसी के क्रम में आगे की घटनाएं हुई, जिसे हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी को थोड़ा सा आप शॉर्ट में जान लीजिए। इनका जन्म 66 में हुआ था और जो मैंने आपको बताया था, नानक शाही कैलेंडर के हिसाब से जो इनका प्रकाश पर्व है वह निर्धारित होता है। उसके अलावा जब 1975 में 1975 में गुरु तेग बहादुर का देहावसान हो गया, उस वक्त उनकी शहादत के बाद कितने उम्र में, सिर्फ 9 वर्ष की आयु में इन्हें गुरु का दर्जा मिल गया और 10वें गुरु बन गए। और उसके बाद इन्होंने 5 का सिद्धांत दिया था। ये 5 का सिद्धांत क्या था, तो आपको याद रखना है कि केश, बिना कटे बाल, कंघा, लकड़ी की कंघी, कारा, लोहे या स्टील का ब्रेसलेट, कृपाण और कचेरा, कचेरा छोटी जंघिया, ये 5 है जिन्हें धारण किया जाता है। और 1699 में, जैसे कि आपसे मैंने बताया था, खालसा पंथ की स्थापना। ठीक है, तो ये मुख्य बातें हैं जो इनके बारे में जानना आपको जरूरी है। खालसा योद्धाओं को कुछ निर्देश भी दिए थे, जैसे कि कुछ पालन करना था, जैसे तंबाकू, शराब, हलाल मांस, ये सबसे परहेज करना था। और इन्होंने अपना अगला गुरु किसे बताया था, इन्होंने अपना अगला गुरु, जो सिख धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ है, उसे इन्होंने अपना अगला गुरु बताया था। तो यानी कि उसका नाम हम क्या जानेंगे, अगले गुरु का नाम क्या था, या तो जिसे अब कहा गया कि अब कोई गुरु नहीं बनेगा, यही गुरु रहेंगे, वो गुरु कौन है, उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु ग्रंथ साहिब को दर्जा मिला अगले गुरु का। अब बात हम वहीं पे आती है कि आनंदपुर साहिब पर जो हमला हुआ था, किस बात का डर था, कि उन्होंने अच्छी खासी सेना बना ली थी। उस सेना से राजाओं को डर हुआ, तो बिलासपुर के राजा भीमचंद और हंडुरिया के राजा हरिचंद और उसके अलावा अन्य भी, जैसे सरहंद, लाहौर, जालंधर, मलेरकोटला और सहारनपुर की सेनाएं भी मौजूद थी। राजा भी थे और कुछ मुगल साम्राज्य के नवाब भी मौजूद थे। इन सब ने मिलकर घेरा इसको, आनंदपुर साहिब को चारों तरफ से घेर लिया। और जब आनंदपुर साहिब को घेर लिया चारों तरफ से, तो कई महीनों के इंतजार के बाद ऐसा हुआ कि वहां पर राशन की व्यवस्था जो जितनी भी थी, वह सारा राशन खत्म हो गया। अंत में समझौता हुआ और समझौते के तहत यह तय हुआ कि अगर गुरु गोविंद सिंह जी, अगर यह आनंदपुर साहिब क्षेत्र छोड़ के दूर चले जाएं तो युद्ध नहीं होगा, सेनाएं हमला नहीं करेंगी। यह समझौता हो गया। और उसके बाद होता यह है कि यहां से 1704 में ही चल देते हैं गुरु गोविंद सिंह जी अपने साथियों के साथ में। और उनके जाने के बाद होता यह है कि आगे चल के सरसा नदी पड़ती, उस सरसा नदी को पार करने के क्रम में बाढ़ भी आ जाती है, बहुत सारे सिख सैनिक बाढ़ में बह भी जाते हैं। प्लस उसी के दौरान होता यह है कि कुछ मुगल सैनिक हमला कर देते हैं, जिससे कि काफी दिक्कतें आती हैं, उहापोह की स्थिति बनती है। और एक यहां पर आज की डेट में गुरुद्वारा बना है, गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा परिवार बिछोरा साहिब। अब यह वो गुरुद्वारा है जहां पर की होता यहीं पर है कि गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्र, 2 साहिबजादे, एक का नाम था फतेह सिंह और एक का नाम था जोरावर सिंह, और गुरु गोविंद सिंह जी की जो मां रहती हैं, वो तीनों अलग हो जाते हैं गुरु गोविंद सिंह जी से। तो उनका एक पूरा दल अलग हो जाता है और ये तीनों अलग हो जाते हैं। इस क्रम में अब होता यह है कि एक तरफ गुरु गोविंद सिंह जी अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते हैं और दूसरी तरफ जो उनकी मां रहती हैं गुजरी जी, और उसके अलावा दोनों साहिबजादे एक तरफ बढ़ते हैं। तो एक तरफ जहां पे गुरु गोविंद सिंह जी अपने साथियों के साथ चमकौरा साहिब पहुंचते हैं और यहां पर उनका युद्ध होता है। और कहा जाता है कि मुगल सेना की एक बहुत ही बड़ी टुकड़ी से उनका युद्ध हुआ था, जिसमें कि वे सेना भी क्या नहीं कर पाई थी, गुरु गोविंद सिंह की हत्या नहीं कर पाई थी। अब आगे की बात आती है, दूसरी तरफ जो
81 वर्षीय माता गुजरी जी थी और जो दो साहिबजादे थे, नाम क्या था? एक का उम्र 7 और एक का 9 वर्ष। एक का नाम क्या था? फतेह सिंह। फतेह सिंह की उम्र कितनी थी? 7 वर्ष। और 9 वर्ष किसकी उम्र थी? जोरावर सिंह। अब होता यह है कि वे आगे पहुंचते हैं कहां पे, किस जगह पे? आगे पहुंचते हैं ये सरहिंद में। सरहिंद में एक खीरी गांव में गंगू रसोइया इनका रसोइया रहता है। वह इनको रहने का आसरा देता है, लेकिन करता क्या है कि इनके गहने जो जेवर थे इनके पास वो चुरा लेता है और उसके साथ ही जो सरहिंद का नवाब था वजीर खां को जानकारी दे देता है कि गुरु गोविंद सिंह की मां और उनके दो साहिबजादे उसके पास मौजूद हैं। इसके बाद होता क्या है कि उन्हें पकड़ लिया जाता है और पकड़ करके उन्हें ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया जाता है। अब ठंडा बुर्ज क्या है? वजीर खान ने जहां कैद किया ठंडा बुर्ज, उस ठंडे बुर्ज का मतलब क्या है कि एक ऐसी जेल जो चारों तरफ से खुली हुई है, सिर्फ लोहे के सरिये लगे हुए हैं, बगल में नदी है और ठंडा मौसम है और खुली हवाएं बार बार उनके शरीर से टकरा रही हैं, यानी कि अपने आप में एक यातना देने वाली बात। लालच दी जाती है, धमकी दी जाती है वजीर खान के द्वारा कि अगर तुम इस्लाम को कबूल कर लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन दोनों साहिबजादों ने मना कर दिया कि हम इस्लाम को कबूल नहीं करेंगे। उस कम उम्र में भी उन्होंने यह कही बात कि हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे, जिसके आगे झुकेंगे वो सिर्फ ऊपर वाला है, यह तो हमारे गुरु, हमारे पिता। फिर उसके बाद उनके साथ क्रूरता की जाती है और उस क्रूरता में होता यह है कि उन्हें जिंदा के जिंदा दीवाल में चुनवा दिया जाता है। उन्हें दीवाल में चुनवा दिया जाता है, यानी कि एक प्रकार से उनकी हत्या कर दी जाती है। अब इसी जगह पर फतेहगढ़ साहिब बना। अब ये फतेहगढ़ साहिब क्या है? माता गुजरी देवी जो थी उनका भी इंतकाल हो गया इसी वजह से, और उसके बाद कुछ सालों बाद किसी ने बदला लिया और बदला लेने के बाद उसी सरहिंद में जहां पर उन्हें दोनों साहिबजादों के साथ क्रूरता की गई थी, जहां वो बहादुरी से अपने बात पर डटे रहे, उस जगह पर एक फतेहगढ़ साहिब बनाया। और फतेहगढ़ साहिब जो बना वो उनकी स्मृति में बना। अब बात आती है वही बदला लेने की। किसने ये सारा काम किया था? वजीर खान ने। वजीर खान ने उन दोनों मासूम साहिबजादों के साथ गलत कार्य किया, उन्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश की। तो उससे बदला लेने के लिए बंदा सिंह बहादुर आ गया है। बंदा सिंह बहादुर ने कुछ वर्षों बाद ही सरहिंद पर कब्जा कर लिया और सरहिंद पर कब्जा करने के बाद वजीर खां को युद्ध में हरा भी दिया। तो आखिर बंदा सिंह बहादुर वहां पर बदला लेने के लिए कैसे पहुंचे? तो बंदा सिंह बहादुर को गुरु गोविंद सिंह ने ही प्रेरणा दी थी। और इस प्रकार से यह पूरी की पूरी घटना का क्रम आपको आज पता चल चुका है। अब बंदा सिंह बहादुर के बारे में भी जान लीजिए कि इन्होंने सिख राज्य की स्थापना की। फिर इसी के साथ ही इनका नाम पहले लक्ष्मण देव था। लक्ष्मण देव से ये माधोदास बैरागी बने। अब माधोदास बैरागी क्यों बने, ये भी छोटी सी बात है, बता देता हूं। 15 साल की उम्र तक ये अच्छे से जीवन जी रहे थे, घरेलू जीवन जी रहे थे, युद्ध पे जाते थे, तीर चलाते थे अच्छा खासा। एक बार हुआ यह कि इन्होंने तीर चलाया एक हिरण पर, और जब वो हिरण के पास गए उन्हें आभास हुआ कि इस हिरण के पेट में 2 बच्चे भी हैं। पेट को फाड़ा तो 2 बच्चे निकले और वही बच्चे, दोनों बच्चे उनके सामने मर गए। इस बात से वो काफी दुखी हुए और उन्होंने बैरागी जीवन जीना स्वीकार कर लिया और काफी समय तक वे बैरागी जीवन जीते रहे। महाराष्ट्र चले गए और वहीं पे बाद में चमकौरा के युद्ध के बाद काफी समय बाद गुरु गोविंद सिंह जी से उनकी मुलाकात हुई और गुरु गोविंद सिंह ने उन्हें बोला कि आपको कुछ बड़ा काम करना है, कुछ अलग करना है। तो उनकी पहचान फिर से बदली और इस बार उनका नाम हो गया गुरबख्श सिंह। और गुरबख्श सिंह ही थे जो कि वजीर खां से बदला लेने के लिए पहुंचते हैं सरहिंद में। और उसके बाद आगे चल के उनका नाम उनकी बहादुरी से बंदा सिंह बहादुर हो गया, जिस नाम से आज भी दुनिया उन्हें जानती है। तो मुख्य बात यही थी कि जो वीर बाल दिवस मनाया जाता है, गुरु गोविंद सिंह के जो 2 साहिबजादे थे, जिनकी में से एक की उम्र 7 साल फतेह सिंह और जोरावर सिंह जो कि 9 साल के थे, उनकी वीरता की याद में यह दिन मनाया जाता है। तो इसी के साथ ही हमारी आज की खबर पूरी होती है। और अब एक सवाल, वीर बाल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाएगा? एक बार मनाया जा चुका है, आगे भी मनाया जाता रहेगा। आपके ऑप्शन है 26 दिसंबर, 9 जनवरी, 11 नवंबर और 27 दिसंबर। अपना उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूले। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।